शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो हूँ सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नहीं के कानन कुंडल नागफनी के अंग। गौर श्री गंग भाये मुंड मल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नागमुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, बामंग सोह चविनारी। कर त्रिशूल सोहत सब भारी, करत सदा शत्रु चयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। क्यों पद्रो तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सटानन आप पठाया, लव निमेष मारी गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, शेष तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई, सबई कृपा करी लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताज पुरारी। दानी मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माही महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उधति मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिया। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जित के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए ये चित भर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सब की घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो महि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर महि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते महि आन उबार। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक हैं आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिं, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ बचूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी अति मुनि ध्यान लगा, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नहिता के रहे कलेसा। दीप धूप न वेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम श्रीपुर में पावे। कहता अयोध्यायास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नीत नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, 164 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन्ह कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। शिव चालीसा ये पूरा हुआ। यह शिव चालीसा ऐसा है कि सारा शंकर जी का कथा जो जो कार्य किए हैं सब इसमें समाहित है। तो ये सब शिव चालीसा कहने पर शंकर जी इतना प्रसन्न होते हैं कि इतना प्रसन्न होते हैं कि आपको मांगने पर जो आप मांगोगे वो देते हैं। इसलिए शिव चालीसा पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि शंकर जी भगवान जी श्वेत व रामेश्वर जब शंकर जी को स्थापना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे कि करने के बाद मैं लंका पर चढ़ाई करूँगा, पहले शंकर जी को पूजन किए। देखिए भगवान प्रभु श्री राम जी तीनों लोक का मालिक हैं, चाहते तो क्या न कर लेते। लेकिन लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी को पूजन करके चढ़ाई करते हैं। श्वेतु उधर पुल बंध रहा था, श्वेतु बन रहा था, इधर स्थापना शंकर जी को पूजन कर रहे थे प्रभु श्री राम जी। बिना शंकर जी के पूजा किए कुछ काम होता ही नहीं है। इसलिए
शंकर जी को पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रामचंद्र जी जब पूजन कर रहे थे, खूब भाव भक्ति से स्थापना कर रहे थे, तो शंकर जी उसी समय उनका परीक्षा लेने लगे। क्या करते हैं, 108 कमल का फूल लिए थे शंकर जी चढ़ाने के लिए। अरे प्रभु श्री राम जी शंकर जी को चढ़ाने के लिए। उसमें शंकर जी क्या करते हैं कि एक फूल चुरा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, छिपा लेते हैं। जब मंत्र उच्चारण हो रहा था, पंडित कौन आया था कि रावण आया था शंकर जी को स्थापना कराने के लिए, प्रभु श्री राम जी को। मंत्र जो जो उच्चारण होता था तब एक एक फूल चढ़ाया जाता था। उसमें 108 कमल का फूल था। शंकर जी एक फूल छुपा लिए थे, एक फूल उसमें कम पड़ गया। अंत में अब प्रभु श्री राम जी परेशान हो गए कि इसमें 108 में तो 107 ही रह गया, अब एक फूल मैं कहाँ से लाऊं? अब तो एक फूल के बिना पूजा जो है अधूरा माना जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, नहीं है तो जाने दो, इतना ही से कर लो। उस पर भी भोले बाबा खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी नहीं माने, एक फूल के लिए परेशान हो जाते हैं। तो उन सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या उपाय करूं, कहाँ से फूल लाऊं। इस वक्त फूल तत्काल चाहिए। याद आया कि मेरी माता मुझे कमल नयन कहकर बुलाती हैं। उनका आँख जो है कमल की तरह है और लंबी लंबी है, इसलिए कौशल्या जी प्यार में प्रभु श्री राम जी को कमल नयन कहकर बुलाती थी। वो बात प्रभु श्री राम जी के उस समय याद आ गया कि मेरी माता कौशल्या मुझे प्यार से कमल नयन कहकर बुलाती हैं, तो मेरा आँख जो है कमल की तरह है, क्यों ना अपना आँख ही कमल नहीं है तो कमल के लिए मैं चढ़ा दूं, कमल की तरह मेरी आँख है, अपना आँख ही चढ़ा दूं। तलवार ले करके प्रभु श्री राम जी ज्यों ही तलवार का नोक लगाया अपने आँख के सामने, आँख निकालने के लिए कि आँख निकाल करके शंकर जी को मैं चढ़ाऊँगा, उसी समय प्रभु भोले बाबा प्रकट हो गए। कहे आप बाह पकड़ लिए प्रभु श्री राम जी को, बोले कि ऐसा मत करो, ऐसा आँखें निकाल कर मुझे चढ़ाओगे तो क्या हमें फर्क रह जाएगा। लीजिए, मैं परीक्षा ले रहा था, कमल मेरे पास है, आपके पास कमल पूरा है, तो आँख निकालने की क्या ज़रूरत है। तो भोले बाबा वो कमल का फूल दे देते हैं, तो प्रभु श्री राम जी शंकर जी पर चढ़ाते हैं। तभी कहते हैं कि लीन परीक्षा तब ही पुरारी। उस समय प्रभु श्री राम जी को कठिन भक्ति देखी, प्रभु शंकर कठिन भक्ति देख करके लीन परीक्षा तब ही पुरारी, तब शंकर जी उनकी परीक्षा लेते हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोग पूजा करने में घबरा जाते हैं, बीमार होते हैं, कुछ भी होता है घबरा जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हम लोगों को करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी से उतना कठिन भक्ति जब देखिए, जब शंकर जी प्रभु श्री राम जी को नहीं छोड़े, उनसे परीक्षा लेने लगे कि उन्हें अपनी आँख निकालने के लिए तैयार हो गए, तो अपने लोगों से क्यों नहीं परीक्षा लेंगे, अवश्य परीक्षा लेंगे। बस हम लोगों को परीक्षा में पास होना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए, तब भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होते हैं तो अपना धन ही देते हैं, तीर बाण देते हैं राम जी को असुरों को मारने के लिए। तब कहते हैं कि लो हे राम, ये बाण धनु ही बाण ले लो, इसी से असुरों को वध करना। तब प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे मारने के लिए धनुष बाण दे रहे हैं, आप ही के भक्त तो सारे लंका में पड़े हुए हैं,
तुम मुझसे कैसे मरेंगे, मैं कैसे मार पाऊँगा आपको, भक्त को मैं कैसे मारूँगा, वो तो आप ही के भक्त सारे लोग हैं। तो शंकर जी बोले कि हाँ आप बात सही कह रहे हैं, पहले भक्त थे अब नहीं है, अब दुराचारी व्यभिचारी पापाचारी हो गए हैं, उन लोगों के नाश करना वध करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए लो यही धनुष लो, इसी धनुष से तुम सबका विनाश लंका में करना, सबका विनाश हो जाएगा। तो इस शंकर जी के कथा है, आप सब शंकर जी के कथा सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। शेष भाग अगले वीडियो में।